नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं शहर के हृदय स्थल घड़ी चौक में। देखते हैं लॉकडाउन में क्या नज़ारा है शहर का। ये है जगदलपुर रोड और रायपुर रोड। यहाँ कोरोना काल के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों में ये एरिया लोगों की आवाजाही और गहमा-गहमी का बहुत बड़ा इलाका है, या अन्य किसी कारण से पुलिस प्रशासन की इजाज़त लेकर या आईडी दिखाकर ही अपने घरों से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं शहर के गोल बाज़ार इलाके को। ये है व्यापारियों का गढ़। आम दिनों में यहाँ लोगों की खूब जमवाड़ा रहता है, लोगों की खूब आवाजाही रहती है, लेकिन कोरोना काल के समय में यहाँ खूब सन्नाटा फैला हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस बल, जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात है लोगों की सुरक्षा के लिए। तो हम बात करते हैं अपने शहर के रक्षकों से। सर, तो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं? अभी तो कर रहे हैं पालन, और शासन द्वारा लगाया गया है। आज कल दिनांक के 12 बजे रात्रि से 26 तारीख तक लॉकडाउन किया गया है, और यहाँ पर अनावश्यक घूमने वाली चेकिंग की जा रही है। जो अस्पताल, बैंक जा रहे हैं उसको छोड़ा जा रहा है। अनावश्यक घूमने वाले को चेकिंग करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, तो कहाँ से हैं आप? मैं धमतरी सदर बाज़ार से हूँ। नाम शरद कुमार नामदेव है। मैं राइस मिल में कार्य करता हूँ, बालाजी राइस मिल में। जी, तो किस काम से आप निकले हैं घर से? खाना खाने गया था, खाना खा के फिर वापस गया ड्यूटी में। सर, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए क्या छूट दी गई है इस लॉकडाउन में? हमारे कलेक्टर साहब द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के लिए सुबह 8 से 10 और आवश्यक सेवाओं के लिए 8 से 10 दुकानें खुली रहेगी, और अस्पताल जाने वालों के लिए उसका छूट है, और बैंक जाने वालों के लिए 11 बजे से 2 बजे तक का छूट है। पेट्रोल पंप में छूट है, और आवश्यक सेवा जैसे गैस वैस है उसके लिए 10 बजे से 4 बजे तक का छूट दिया गया है शासन द्वारा, ताकि आम लोगों को परेशानी किसी प्रकार का ना हो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सदर बाज़ार इलाके में। यहाँ भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देखने को मिल रही है यहाँ भी। तो आइए हम बात करते हैं शहर के कुछ स्थानीय लोगों से। लॉकडाउन का असर क्या देखने को मिल रहा है आपको शहर में? लॉकडाउन तो पूरा तरीके से बंद दिख रही है दुकानें। जो ज़रूरत की सामान है वही दुकानें खुली थी सवेरे, उसके बाद बंद हो गई है। पर लॉकडाउन में मुझे एक चीज़ की अभाव दिख रहा है। पहले जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन पूरी कड़ाई के साथ में लॉकडाउन का पालन करवाते थे, इस बार वो नहीं दिख रहा है। अभी अपने सामने ही छोटे छोटे बच्चे लोग भी घूम रहे हैं, साइकिलों में जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों में आ रहे हैं। तो इससे कठोरता अगर नहीं बढ़ती जाएगी तो फिर इस लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं होगा। आपका क्या मानना है? तो 15 दिन का जो ये लॉकडाउन हुआ है, इससे क्या कितना असर होगा शहर के लोगों पर? असर अगर प्रशासन और शासन कठोरता से पालन करवाए तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा लॉकडाउन का, क्योंकि 15 दिन का एक लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लगाया गया है। तो कुछ न कुछ सोच समझ के शासन और प्रशासन ने लगाया है। पर मुझे लगता है कि जब तक ये शासन कठोर नहीं होगा, प्रशासन कठोर नहीं होगा, तब तक कि इस लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं है। आपको क्या लगता है पुलिस और प्रशासन की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था होनी चाहिए थी हर चौक चौराहे में। अब ये जो मेन रोड है, यहाँ पर अगर पुलिस व्यवस्थाएं नहीं है तो गली के अंदर के मोहल्लों में क्या हाल होगा। मैं तो ये सोच के ही सहम जाता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा व्यापक तौर पे कोरोना फैला हुआ है इंटीग्रल एरियो में, उन एरियो में अगर पुलिस प्रशासन मेन रोड में अगर व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो अंदर में तो बहुत ज़्यादा ये लोग समूह बना बना के बैठे होंगे। तो कोरोना तो समूह से आ रहा है ना, और इस बार तो 2.5 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ से आ रहा है। तो उसका मतलब यही है ना कि आदमी को कम से कम सेफ्टी साइड में घर के अंदर में रहें। और यहाँ तो देख रहा हूँ फ्री आप घूम रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक पहले से कम है, पर लोग क्यों घूम रहे हैं, इस पर कड़ाई होनी चाहिए। तो आप नाखुश हैं मतलब पुलिस और प्रशासन के नियमों से?
नहीं, मैं नियमों से नाखुश वाली बात नहीं है, मैं ज़रा सी कठोरता की बात कर रहा हूँ। कड़ाईपन लाना चाहिए, कठोरता होनी चाहिए, पुलिस और प्रशासन को दोनों को मुस्तैद रहना चाहिए और यहाँ पर हाई अलर्ट पोजीशन होनी चाहिए। लॉकडाउन यानी कर्फ्यू लगता है, लॉकडाउन लगता है, इसका मतलब ये पूरा हाई अलर्ट होती है प्रशासन और शासन और उसके अनुसार वो काम करती है। लेकिन इस लॉकडाउन के कारण गरीब जो हैं, जो और मिडिल क्लास फैमिली है, उन पर भी बहुत असर पड़ा है। तो इसके लिए अपन प्रशासन को क्या बोलेंगे? देखिए, प्रशासन ने बगैर रोड मैप की यह लॉकडाउन लगाया है क्योंकि उन्होंने गरीबों की व्यवस्था नहीं की। जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनकी व्यवस्थाएं नहीं हुई है, राशन दुकानें भी बंद हैं। आदमी आखिर में करेगा क्या? 15-15 दिन का लॉकडाउन है, उनके घर में रोजी रोटी की व्यवस्था कहाँ से होगी? पहले तो चलो स्वयंसेवी संस्थाएं दे देती थी, इस बार तो स्वयंसेवी संस्थाएं भी आज पहला दिन है इसलिए अभी तक के तो आगे नहीं आई है, पर आगे देखिए क्या होता है। पर अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे भी लक्षण की स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आएगी। जब उनके पास तो कुल मिला के 6 से 7 दिन बाद तो उनके घरों की स्थिति विकराल हो जाएगी ना। जब उनके पास खाने के लाले पड़ेंगे तो प्रशासन के पास वो जाएंगे। तो प्रशासन को ये सब व्यवस्थाएं पहले से करके रखनी चाहिए। तो आपको लगता है प्रशासन को भी व्यवस्था करनी चाहिए कि मिडिल क्लास लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए, कि उनके लिए भी कुछ हो सके? भाई, पिछली बार लॉकडाउन में शासन ने व्यवस्थाएं की थी। पिछली बार जब लंबा लॉकडाउन लगा था तो प्रशासन सामुदायिक भवन से राशन दुकानें राशन सामान दे रही थी। तो इस बार भी उनके पास तो लिस्ट है ना कि उन्होंने किन किन को दिया है। इस बार पता लगा है ना, उनके पास तो एक यूनिट है, यूनिट के जरिए पता लग सकता है कि किसको ज़रूरत है। उनके यहाँ कम से कम 8-10 दिन का सामग्री पहुँच जाए तो उनका जीवन यापन हो सके, वो अच्छे से हेल्थी रह सके, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। तो ये था लॉकडाउन का पहला दिन। देखने को मिला शहर में लॉकडाउन के पहले दिन का असर। कैसी है स्थिति, कैसी है परिस्थिति। हमने पुलिस और प्रशासन से भी बात की और स्थानीय लोगों से भी बात की, कितने खुश हैं वो और कितने नाखुश हैं इस लॉकडाउन से। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।